Good morning. Good morning to all diamond leaders. Good morning, our senior respected leaders and our great director, Mr. Palvi Basnaya, sir. So, first of all, thank you very much, sir. आज मुझे इस सेशन में, आज के इस शानदार सेशन में सभी डायनामिक लीडर्स और our सीनियर लीडर्स के बीच में रूबरू होने का मौका मिला. सो a big thanks to you, sir. दोस्तों, मैं वनीता राज, सोलन, हिमाचल प्रदेश, त्यांस आइडियट सिस्टम की तरफ से आप सभी डायनामिक लीडर्स का आज के इस शानदार सेशन में वार्म वेलकम करना चाहूंगी. मैं आज एक बहुत ही शानदार स्टेटस गोल्ड लाइन त्यांस इंडिया का एक बहुत ही शानदार रैंक है, स्टेटस है. So I am the fastest and youngest gold line in India. First of all, thanks to God, परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक वंडरफुल इंडस्ट्री मेरी जिंदगी में आई दोस्तों, जिसका नाम है त्यांस. और आज से 4-4.5 साल पहले मुझे त्यांस से मिलने का मौका मिला और मेरा सौभाग्य कि जिंदगी में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का आना, मैं ये कह सकती हूँ दोस्तों कि अपने आप में बहुत लकी होना. जिंदगी में मौका मिले तो बहुत बड़ी बात है और उस मौके को आप अपनी लाइफ में किस तरह से लेते हैं और जिंदगी में आप अपनी कामयाबी को लेकर कितना सीरियस हैं और आप अपना नाम, मान, सम्मान और पहचान कैसे बना सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है. बट ये सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों, पर उसके लिए चाहिए एक मौका, अपॉर्चुनिटी, जो कि अक्सर सबके पास नहीं है. अगर मैं बात करूं बिफोर त्यांस, यकीन करना दोस्तों, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार थे. वही घर की चार दीवारी और एक माइंड सेट कर दिया था कि मैं, अक्सर जो हम लेडीजों को होता है कि हम सिर्फ बच्चे संभाल सकती हैं और घर को संभाल सकते हैं और घर की चार दीवारी तक सीमित रहते हैं. और मैं अपनी भी बात कहूं तो मैंने भी अपने आप को इस तरह से समझा लिया था कि अब अपना नहीं, हम बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे. क्योंकि मेरे पास कोई मौका नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी पहचान बने. सपने तो मेरे भी थे, बट वो सपने कैसे पूरे होंगे, पहचान कैसे बनेगी, मेरे पास मौका नहीं था दोस्तों. बट यकीन करना, त्यांस मेरी जिंदगी में आया, मुझे यहाँ पे मिलने का, इस इंडस्ट्री से मौका मिला. तो मैं थैंक्स देना चाहूंगी मेरे भाभी जी का और मेरे मेंटोर्स योगराज सर का, तनु मैम का, जिन्होंने मुझे इस वंडरफुल इंडस्ट्री से मिलवाया. और उस दिन ऐसा लगा कि जो मैं सपने देखती थी, जो मेरी एक चाहत थी, जो अक्सर सबकी होती है और जिसके लिए पूरा करने के लिए मेरे पास काम नहीं था, सो जब त्यांस से मिलने का मौका मिला तो उस दिन ऐसा लगा कि यस, अब वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आज आ चुकी है. यकीन करना दोस्तों, रियली वो दिन और टिल डे आज तक जब मैंने समझा, मुझे इंडस्ट्री के बारे में बताया गया कि त्यांस एक बहुत ही वंडरफुल इंडस्ट्री है जो आज पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में पिछले 28 साल से काम कर रही है. और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका है. और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप अपनी पहचान बना सकते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे. और यहाँ पे आप एक अच्छी हेल्थ और उसके साथ एक अच्छी वेल्थ पा सकते हैं. ये सब कुछ बताया गया. और त्यांस एक ऐसा मौका, एक ऐसा बिजनेस, इस बिजनेस में आज आप काम कर रहे हैं, कल को आपके बच्चों को इस बिजनेस में जीरो से शुरुआत नहीं करनी है.
नॉमिनी बिजनेस। और त्यांश की खूबी रॉयल्टी इनकम। सोचिए दोस्तों, यानी कि रॉयल्टी इनकम एक ऐसी इनकम, एक ऐसा स्टेटस, एक ऐसा रैंक है इस इंडस्ट्री का। भले इस इंडस्ट्री में आपको मुझको 2 साल 4 साल हुए होते हैं, बट अगर आप उस रैंक पे पहुंचते हैं जो रॉयल्टी स्टेटस है, जैसे कि आज मैं अपना बात करूं, तो वहां पे आपको ये कह सकते हैं दोस्तों कि रात को सोने के भी पैसे बनते हैं। सोचिए, रियली रियली रियली। जब मुझे ये बताया, मैंने किसी को ही नहीं पूछा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना मन बनाया, अपना माइंड सेट किया, और एक बात समझ आई कि अगर मैं और मेरे हस्बैंड, जो मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, अगर उस बिजनेस में हम दिन रात भी मेहनत करेंगे तो हमें वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो एक खूबसूरत इंडस्ट्री यानी कि त्यांश दे सकता है। क्योंकि उस बिजनेस में या कोई भी जॉब है तो वहां पे सिर्फ हम दाल रोटी बढ़िया खा सकते हैं, बट वहां पे कोई पहचान नहीं है, वहां पे पूरी दुनिया घूमने का मौका नहीं है। और वो एक ऐसा काम नहीं था कि कल को हम नहीं रहते तो हमारे बच्चे को वो काम मिलता। सो दोस्तों, समझ आया, और इसके लिए परमात्मा का शुक्रिया कि वो कहते हैं ना कि मेरी बुद्धि में पत्थर नहीं पड़े, मुझे टाइम से समझ आया। और वो दिन और टिल डे मैं अपने काम को लेकर और अपनी जिंदगी को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर और अपनी पहचान को लेकर बहुत सीरियस हो गई। मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैं आज इस सेशन के माध्यम से 205 लोग इस पैनल पे बैठे हैं, मुझे एक बात समझ आई जो मेरे सीनियर्स ने मुझे हमेशा ही समझाया, मेरे मेंटोर्स ने, कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है, पहचान बनानी है, रास्ता मिल चुका है, इंडस्ट्री आ चुकी है, बट अगर आप चाहते हैं कि ये सपने साकार हो जो आज आपको बताया गया, आपको ध्यान से वो सब कुछ मिले जो यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको शिद्दत से जिंदगी भर नहीं, जिंदगी के साल 1.5 साल मेहनत करनी होगी। मैंने कहा ये सबसे इजी काम है, मेहनत करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट मेहनत करने के लिए कोई पाथ मिल चुका है, कोई रास्ता मिल चुका है, कोई मंजिल मिल चुकी है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। क्योंकि मेहनत तो हम वहां पे भी कर रहे थे जहां पे सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी बढ़िया खा रहे थे, मुझे ऐसा लगा। और एक बहुत ही अच्छी खूबी मुझे त्यांश की जो लगी कि यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, ये आपका अपना बिजनेस है खुद का। अगर आप इस बिजनेस को वक्त देते हैं तो ये बिजनेस आपको उतना देता है जितना आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। यकीन करना, इन 4 साल में ऐसा चेंजिंग लाइफ में आया कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ वनीता राज, दोस्तों, 500 रुपए खर्च करने के लिए भी मुझे पहले फैमिली से, हस्बैंड से मांगना पड़ता था। और वहां पे भी इस तरह से पूछा जाता था कि इस मंथ आपको इतना दिया था तो वो पैसे कहाँ यूज हुए और कैसे हुए। ऐसी चीजें रहती हैं अक्सर सभी के साथ, क्योंकि पूरा महीना घर का खर्चा, बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस, सारी चीजें रहती थी। और जब मंथ की लास्ट डेटें आती थी दोस्तों, तो शायद जेब में अपने पास 150 रुपए भी नहीं बचता था। और ऐसा लगता था कि हम सबको सेल्फ मेड होना बहुत जरूरी है। जहां तक मैं अपनी बात करूं, मुझे ऐसा लगता था कि खाना दाल रोटी तो परिंदे भी रात को खाते ही है, खाना पक्षी भी खाते हैं, भगवान उनको भी भूखा नहीं रखते हैं। इंसान तो खाता ही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोई कर ही रहा होता है, बट अपने आप की पहचान बहुत जरूरी है, सेल्फ मेड होना बहुत जरूरी है, हमें मांगना ना पड़े। यकीन करना दोस्तों, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी मैं बात बार बार कर रही हूं, यकीन करना दोस्तों, वही वनीता राज की लाइफ में मैंने 1.5 साल शिद्दत से अपने काम पे फोकस किया, कोई एक्सक्यूज नहीं दिए, कभी भी डिपेंड नहीं रहे कि सीनियर आएंगे तो हम करेंगे।
और अपने काम पे सुबह निकल जाना और शाम को घर पे एंटर होना, और आंधी तूफान बारिश कोई भी कैसी भी सिचुएशन रही, नेगेटिव लोग मिले, अच्छे भी लोग मिले, जैसा भी किसी ने कहा हमने सबको एक्सेप्ट किया, सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने काम पे किया, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत से लोगों ने दोस्तों, जैसा अक्सर आज आपके साथ भी हो रहा होगा और सबके साथ होता है, कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो फैमिली से ही हमें लाइटली लिया जाता है। अरे क्या बिजनेस करोगी, जो है ऑलरेडी उसको संभालो, घर पे रहो, तुम्हारे बस का नहीं है। इस तरह से हस्बैंड, फैमिली, फादर, सभी लोग इस तरह से लेते थे दोस्तों। बट मुझे भरोसा था मेरी मेहनत पे, और मुझे भरोसा था शानदार इंडस्ट्री पे, और मुझे भरोसा था मेरे सीनियर्स पे, मेरे मेंटोर्स पे, योगराज सर पे। यकीन करना दोस्तों, मैंने घर वालों से एक ही बात कही कि मुझे जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ 6 महीने चाहिए, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मेरे बिजनेस की पावर या त्यांश की पावर क्या है, और जो ऑलरेडी मेरे घर पे मेरे हस्बैंड का बिजनेस 20 से 24 साल पहले चल रहा था, 24 साल से चल रहा था, उसकी क्या पावर हो सकती है। दोस्तों, बच्चों के साथ बच्चों को इस तरह से समझाया कि कुछ टाइम के लिए बेटा सेक्रीफाइसेस करना पड़े तो करे और मैनेज करे। मैं कुछ ऐसा जिंदगी में करना चाहती हूं जिससे मेरी पहचान बने, आपकी पहचान बने, और मैं आपको एक बहुत ही शानदार फ्यूचर दे पाऊं, और हम पूरी दुनिया घूमें और लोग हमें जाने, पहचाने। तो इस तरह से बच्चों को समझाया, और दोस्तों बच्चों ने इतना मैनेज किया, कभी भी उन्होंने इस तरह से नहीं लिया कि मम्मा आज ये चीज की कमी है, या आज हमने पका पकाया या बासा, या शाम का, रात का, सुबह का खाया, कभी भी नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना, एक लेडी वो कर सकती है जो सोच नहीं सकती है, मैनेजमेंट। उसके हाथ में सब कुछ है, हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, और अगर हम ना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब वही कहावत है कि रोने से सोने से कुछ भी संभव नहीं है। बट अगर आज जिंदगी में दिक्कतें हैं और सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं, परेशानियां हैं, रोक टोक है, यकीन करना दोस्तों, अगर आप ये सारी चीजें जिंदगी से खत्म करना चाहते हैं तो इन सब चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा और फोकस अपने काम पे करना पड़ेगा, अपने टारगेट पे करना पड़ेगा, अपने गोल पे करना पड़ेगा, और जिसके लिए आप त्यांस में आए हैं उन चीजों पे करना पड़ेगा। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों, त्यांस से मैंने पेंडेमिक में, कोरोना टाइम में, इस इंडस्ट्री ने हमें वो दिया जो कभी हमने सोचा नहीं था। 10-10.5 लाख रुपए की गाड़ी वही वनीता राज ने यहां से ली, इस इंडस्ट्री की पावर से, जिसके पास कभी महीने में 500 रुपए, 5,000 भी बैलेंस नहीं था अपने पास अकाउंट में। आप सोचिए, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने अकाउंट में कभी 5,000 रुपए भी नहीं देखे थे, क्योंकि एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं डिपेंड थी, मुझे मांगना पड़ता था। बट आप सोचिए, मेरे बिजनेस की ब्यूटी, त्यांस इंडस्ट्री की पावर, स्कूटी भी नहीं है घर पे, साइकिल भी नहीं है, और आप सीधा कोरोना टाइम में 10-10.5-11 लाख की गाड़ी लेने की सोचते हैं। सोचिए, और जिनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेस थे, पेंडेमिक टाइम में उनके बिजनेस बंद हुए, उनकी जॉब चली गई। और त्यांस की पावर की मैं बात करूं, हमने यहां से वो प्लानिंग की जो हम पिछले 30 साल से नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। सोचिए, त्यांस इंडस्ट्री की वजह से 5 इंटरनेशनल टूर, मैं अपनी बात कह सकती हूं, जिस सिटी में मैं रहती हूं, सोलन, मैंने उसको भी कभी पूरी तरह से नहीं घूमा था। बाउंडेशन, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक माइंड सेट था, परिवार संभालो, रिश्तेदारी देखो, साल में सिर्फ एक बार मायके जाने का होता था,
बाकी घर और घर से बच्चों के स्कूल तक सीमित थे। बट त्यांस की वजह से 5 इंटरनेशनल टूर, आप सोच सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पापा से बात करती हूँ कि मेरे दादा परदादा भी नहीं गए होंगे कभी इंटरनेशनल टूर पे। मैं अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में एक पहली लड़की, एक पहली महिला हूं और थी और बनी जिसने कि पूरी दुनिया की सैर की। और एक डिसीजन, और वो डिसीजन और वो एक शानदार इंडस्ट्री जिसका नाम है त्यांस दोस्तों, जिस की मैं आज बात कर रही हूं और जिसमें आप ऑलरेडी एसोसिएट है, और जो नहीं है वो त्यांस इंडस्ट्री की बात जो मैं कर रही हूं आप समझे। सोचिए दोस्तों, पहला इंटरनेशनल टूर मलेशिया था, और जब हम गए मेरे पांव के नीचे से जैसे मानो कि जमीन खिसक रही है। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले मैं रोना आ गया मुझे। तो सीनियर्स ने पूछा, लीडर साथ है, मैडम क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैं आज बता नहीं सकती कि जिंदगी में ऐसा क्या हो गया है, ये कैसे हो गया है जिसकी कभी कभी इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर रहा था लाइफ में। सोचिए वो चमत्कार लाइफ का, बट वो डिसीजन और सिर्फ जिंदगी के साल 1.5 साल की मेहनत, सोच सकते हैं आप। और इस इंडस्ट्री से मुझे दोस्तों बहुत शॉर्ट टाइम में, आप मानेंगे नहीं कि 3 टाइम में यहाँ पे कार फंड अचीवर बनी। आप सोचिए, त्यांस काम के साथ साथ पूरी दुनिया घूमने का मौका कार फंड अलग से देती है। आप मानो कि अगर किसी लेडी के अकाउंट में पिछले 30 साल से 5,000 की सेविंग नहीं है, और अचानक से कभी 4 लाख, कभी 6 लाख, कभी 10 लाख आ जाए, रात को मैसेज आ जाए 7 बजे और सुबह उठ के वो देखे, तो उसके होश उड़ेंगे कि नहीं? यकीन करना, जब पहला कार फंड आया लाखों रुपए का, सुबह उठ के जब मैंने देखा मैसेज, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बोनस है, कार फंड है। मैंने कहा, जैसे बहुत से मैसेज चले रहते हैं कि आप इतना लोन ले सकते हैं, आपको ये फॉर्मेलिटी करनी है, मुझे ऐसा ही लगा और उसको मैंने इग्नोर कर दिया। और जब पैनल पे अनाउंसमेंट हुआ, वासुदेव सर की मैंने शेयरिंग सुनी कि आज कंपनी ने कार फंड अकाउंट में डाल दिया है, तो मैंने अच्छे से चेक किया कि इसका मतलब मुझे भी जो मैसेज आया था वो कार फंड था। दोस्तों, ये पावर है त्यांस इंडस्ट्री की, आप सोच सकते हैं। और इन शॉर्ट टाइम में, जैसे मैंने आप सभी को ही बताया, मैं गोल्ड लाइन बनी, जो कि एक बहुत बड़ा रैंक है इस इंडस्ट्री का, रॉयल्टी अचीवर। यानी कि मैं जो आप काम करते हैं वो माना वो सभी को यहाँ पे मिलता है, बट त्यांस की एक बहुत ही शानदार खूबी, अपने आप में बहुत यूनिक इंडस्ट्री, अगर आप काम भी नहीं करते हैं और आप रॉयल्टी रैंक पे जाते हैं, शानदार स्टेटस को अचीव करते हैं दोस्तों, तो ये कह सकते हैं आपको रात को सोने के भी पैसे आते हैं। लाखों रुपया रॉयल्टी आना, यानी कि मुझे 4 साल हुए हैं, इंडस्ट्री 28 साल से काम कर रही है। मैं किसी को नहीं जानती, कितने लाखों करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं इस बिजनेस की पावर, आज उनके काम करने का भी पैसा हमारे अकाउंट में आता है। वो बोलते हैं ना, छींटे। और अगर रात को सोने का 1 लाख रुपए आ जाए तो कैसा रहेगा, सोचिए। ये पावर है त्यांस इंडस्ट्री की, दिस बिजनेस, रियली रियली रियली। और जितनी मैं तारीफ करूं, बात करूं, उतना कम पड़ जाएगा। और यही कह सकती हूं मेरे मैसेज इस पैनल के माध्यम से कि त्यांस इंडस्ट्री के फाउंडर, चेयरमैन सर मिस्टर ली सर का ऑलवेज ऋणी रहेंगे मैं और मेरा परिवार, जिन्होंने एक वंडरफुल इंडस्ट्री को बनाया, और जिसमें आज हम जैसी महिलाओं को और ऐसे सभी लोगों को जो अनपढ़ है चाहे पढ़े लिखे हैं, ये मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे 18 साल के होने चाहिए, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, अगर आप मेहनती हैं,
आप सपने देखते हैं तो मिस्टर ली सर ने एक वंडरफुल इंडस्ट्री बनाई है दोस्तों, जिसका नाम है त्यांस। तो सर का ऑलवेज शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैं जरूर बताना चाहूंगी दोस्तों, ये शानदार अचीवमेंट, लाइफ कैसे चेंज हुई और शानदार लाइफ जीने का मौका कैसे मिला। जीरो से आप सोच सकते हैं एक लग्जरी लाइफ में जाना इतना आसान नहीं था, पूरी जिंदगी भी बीत जाती तो यकीन करना दोस्तों शायद दाल रोटी बढ़िया खा पाते, बट कभी हम सोच नहीं सकते थे, प्लानिंग नहीं कर सकते थे, बच्चों की अच्छी एजुकेशन का नहीं सोच सकते थे, अपने फ्यूचर को इतना शानदार नहीं बना सकते, दुनिया नहीं घूम सकते थे। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ दोस्तों हमेशा अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा, ध्यान को सॉरी। मेरे पास कैसी भी सिचुएशन आई, कैसी भी दिक्कतें आई, हमेशा सिचुएशन को साइड में रखा, दिक्कतों को साइड में रखा और अपने काम को बहुत सीरियस लिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि अगर लाइफ को जीना है, पहचान बनानी है, तो आपको खुद से ज्यादा अपने बिजनेस को लेना होगा। और मैं हमेशा थैंक्स करूंगी आज के इस सेशन के माध्यम से हमारे फाउंडर और अवर ग्रेट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मिस्टर पालबी बसनाय सर का, जिन्होंने आईडीनेट सिस्टम बनाया, जिसके माध्यम से दोस्तों आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिल रहा है। बट आज से 4 साल पहले मैं जीरो से लग्जरी लाइफ में अगर आई हूं तो सिर्फ और सिर्फ आईडीनेट सिस्टम के जरिए। सॉरी। तो सर का बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी करना है, कामयाबी, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर आप वहां पे सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप सबमिशन में नहीं है, अगर आप अपने मेंटोर्स की हर बात को नहीं समझ रहे हैं, और अगर आप जिस तरह से बताया जा रहा माहौल में नहीं है, आप सिंसियर नहीं है अपने काम को लेकर, डेडिकेटेड नहीं है, सबमिशन नहीं है आपके अंदर, हमारे अंदर, तो दोस्तों यकीन करना मेहनत कितनी भी कर लो, आप लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। ये बात मुझे बहुत जल्द समझ आ गई थी और मैंने अपने आप को हमेशा सिस्टम में रखा। अपने आप को डेली का जो हमारा जूम सेशन होता है, जैसे आज आप यहाँ पे आए हैं सभी लोग, यहाँ पे डेली अपने आप को आगे रखा, सीखने की चाहत हमेशा ही रखी कि सीख के हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह से मुझे मेरे सीनियर्स ने कहा, मेरे मेंटोर्स ने कहा, यकीन करना दोस्तों, यस सर, यस सर, यस सर करती रही और उस यस सर का जो नतीजा है वो आज आपके सामने है। हमेशा अपने गोल को सेट किया, अपने टारगेट बनाए कि मुझे इस मंथ इस रैंक पे जाना है, इस मंथ मुझे ये करना है, इस मंथ मुझे ये करना है, नेक्स्ट लेवल पे फोकस करते रहे। और जो भी त्यांस इंडस्ट्री ने टूर पॉलिसीज ऑफर्स दिए दोस्तों, हमेशा उसको लेने के लिए काम किया, अचीव करने के लिए काम किया। रैंक क्यों जरूरी है, रैंक की क्या वैल्यू है, टूर क्यों जरूरी है, पॉलिसीज ऑफर जो आते वो क्यों जरूरी है दोस्तों, समझ आया कि ये सब सारी अचीवमेंट्स आपको रॉयल्टी क्लब में ले जाती है, जो कि त्यांस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि बहुत ही शानदार अपने आप में एक पार्ट है, जिसको रॉयल्टी क्लब बोलते हैं, जहां पे आप अपनी एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, पहचान बना सकते हैं। सो इसके लिए मैं सर का थैंक यू बोलूंगी कि सर आपने जो टाइम टू टाइम गाइड किया, एजुकेशन दी, सपोर्ट किया, और आपने टाइम टू टाइम हर रीजन में बीवीएस इवेंट्स जो करवाते गए और जो आप करवाते हैं, जहां पे मैं और मेरी टीम हमेशा आई और हमने सीखा और सीख सीख के आज हम यहाँ पे पहुंचे, तो उसके लिए आपका सर हमेशा ही थैंक यू मैं करूंगी।
मैं आज के इस सेशन से आप सभी को यही कहूंगी दोस्तों कि आप आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं, और उसके लिए बहुत जरूरी है सिस्टम, उसके लिए बहुत जरूरी है एजुकेशन, और उसके लिए बहुत जरूरी है सक्सेसफुल एंड एक्टिव मेंटोर्स का सपोर्ट, और आप उनके साथ डेली डिस्कशन, प्लानिंग, और जैसा वो कहते हैं अगर हम वो सब कुछ कर रहे हैं तो यकीन करना दोस्तों, आपकी अचीवमेंट आपके पास 101% होनी है। और जिंदगी में सब कुछ संभव है, ये मेरा मानना है। जो ठान लो वो पॉसिबल है, बट उसके लिए अगर आप डेडिकेटेड है और आप अपने सपनों को लेकर, और आपके अंदर अगर कामयाबी की भूख है दोस्तों, वो 100% मिलती है। बट आपको लगना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। आपको एक्सक्यूज अगर हम देते हैं तो वो उसमें आपका हमारा खुद का नुकसान है दोस्तों, उसमें किसी और का कोई नुकसान नहीं है। छोटे छोटे टारगेट पे फोकस करें, कंपनी टूर देती है उस पे फोकस करें। आप देखते हैं सभी, अभी हमारे पास लास्ट मंथ थाईलैंड टूर का है, और जो कि 28 दिसंबर लास्ट डेट है। कंपनी ने हमारे पास एक बहुत ही शानदार टूर, थाईलैंड टूर का जो टारगेट दिया था, जो कि 28 जुलाई टू 28 दिसंबर तक का टाइम पीरियड, और बहुत सारे लीडर्स टूर को डन कर चुके हैं। बहुत सारे लीडर अभी लिस्ट में है, लाइन में है, और ये मौका कंपनी ने हम सबको दिया था दोस्तों। टाइम पीरियड बिल्कुल सेम था, टारगेट सभी के लिए रैंक के अकॉर्डिंग सेम था, सब कुछ सेम था। आप देखेंगे उन लाखों लोगों में से हजारों लोग छट गए, उन्होंने डन किया। वजह क्या है दोस्तों? क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन माइंड सेट किया, कुछ भी हो जाए मुझे इस अचीवमेंट को पाना है। कैसी भी सिचुएशन आई, कैसी भी दिक्कत आई होगी, बट यकीन करना दोस्तों, उसी के साथ साथ उन्होंने सारी चीजें टैकल करते हुए, हैंडल करते हुए अपने टारगेट और अपनी अचीवमेंट पे भी फोकस बनाए रखा। और आज वो यहाँ पे थाईलैंड टूर अचीवर बन चुके हैं, और बहुत सारे लीडर अभी लिस्ट में हैं, जिसमें कि आप सभी लीडर्स को अभी डे बाय डे उनके रिजल्ट देखने का मौका मिलेगा। आप देख रहे हैं हर दिन पोस्टर्स आ ही रहे हैं, कोई थाईलैंड टूर अचीवर यहाँ पे बन रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पे रॉयल्टी क्लब में बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं। देखो दोस्तों, ये चमत्कार रातों रात नहीं हो रहे हैं। अगर आज हमें कभी किसी भी लीडर्स की अचीवमेंट्स दिखती हैं और आपके सामने वो शेयर होती हैं, तो आप एक बार जरूर झांक के देखना कि उनकी अचीवमेंट की वजह क्या है। उन्होंने ठान लिया, माइंड सेट कर लिया, अपने गोल और टारगेट सेट कर लिए, एक जिद पकड़ ली, कुछ भी हो जाए अपने को अचीवमेंट चाहिए, रैंक है, गोल्ड लाइन बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। यकीन करना, मुझे लगता है सब कुछ संभव है अगर आपने ठान लिया है, और अगर आप निकल पड़े, आपने एक्शन ले लिया है। बट अगर आप सोचते हैं और करते नहीं हैं तो दोस्तों कुछ भी संभव नहीं है। काश मेरे पास हस्बैंड का साथ होता, काश मेरे पास मेरा परिवार मेरे साथ होता, काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये करती। यकीन करना दोस्तों, ऐसा जिंदगी में तभी होगा अगर आप खुद कुछ कर लेंगे, यानी कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा। काश खत्म करने के लिए आपको कुछ बनना होगा, प्रूफ करना होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इस काश को लेकर मेरी जिंदगी में काश बहुत थे, बट मुझे समझ आया मेरी लाइफ का जो काश है, काश मेरे पति साथ होते, वो तभी साथ होंगे जब मैं प्रूफ करूंगी। मेरी जिंदगी में था काश मेरे पास गाड़ी होती। यकीन करना दोस्तों, मुझे समझ आया गाड़ी तभी आएगी जब मैं मेहनत करूंगी। मेरी जिंदगी में था काश मुझे दुनिया घूमने का मौका मिलता। भगवान ने बोला मौका दे दिया है, बट अगर दुनिया घूमनी है तो लगना पड़ेगा। तो काश खत्म हो गए कि नहीं? यकीन करना दोस्तों, और अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं, एक्शन नहीं करते हैं, और हम सिर्फ रोना रो रहे हैं डेली,
और वो बोलते हैं ना कि हम ब्रह्मांड को जो थॉट्स जो कमांड देते हैं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, मुझे ये नहीं मिल सकता, उसको मिला, उसको ये हुआ, मुझको नहीं मिल सकता। यकीन करना दोस्तों, कभी भी जिंदगी में कुछ भी संभव नहीं है। अपने आप से डेली खुद से ऐसी बात कीजिए, मैं बहुत यूनिक हूं। परमात्मा का शुक्राना कीजिए जिन्होंने आपको सही सलामत धरती पे भेजा है। अगर आज भी आप और हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कमियां हमें हैं। और अपने आप को डेली ऐसी बात करें कि मैं सब कुछ कर सकती हूं, जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है। आज जो आप सब कुछ देखते हैं दोस्तों, आज सब कुछ भगवान ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। भगवान ने हमें पावर दी है, शक्ति दी है, हिम्मत दी है, हौसला दिया है, बट बनाया सब कुछ इंसान ने। आज आप देखते होंगे हम ही में से कुछ महिलाएं अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। मैं बहुत देखती हूँ और रिलेट करती हूँ। आज देखते हैं बहुत सी महिलाएं आज पायलट है, जज है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में। क्या दोस्तों आपको पता है, बिल्कुल उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, परिवार है, बच्चे हैं, बट उन्होंने अगर ये बोला होता उस टाइम कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं ये जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड मना करते हैं, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, मेरे मायके वाले क्या कहेंगे, तो क्या आज वो इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट में होते? सोचिए। बट उन्होंने माइंड सेट किया कि अपने को करना है, कुछ अलग बनना है। परिवार वाले, ससुराल वाले, मायके वाले, बाहर वाले क्या कह रहे फर्क नहीं पड़ता है, बट मुझको क्या चाहिए, मुझे ये चेक करना था, मुझको ये समझ आ गया था। और दोस्तों हम लग गए। हस्बैंड ने बोला नहीं करना है, नहीं होगा, हमने बोला करना है, बिल्कुल करके दिखाएंगे। यकीन करना दोस्तों, 8 महीने के बाद मेरे हस्बैंड ने पिछले 24 साल का बिजनेस बाइंड अप किया और आज हम दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ डांस कर रहे हैं। क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कि अगर 24 साल के काम को 6 महीने 8 महीने के अंदर वाइंड अप किया जाता है, इट मीन्स कि डांस की जो पावर है वो किसी भी बिजनेस और किसी भी जॉब की पावर नहीं है। क्योंकि हमें समझ आ गया था कि जो डांस दे सकता है वो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दे सकती है दोस्तों। बट उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल 2 साल मेहनत करनी है, शिद्दत से, ईमानदारी से, सबमिशन में रह के एजुकेशन लेनी है, मेंटोर्स के साथ, सीनियर्स के साथ टच में रह के, सिस्टम को फॉलो करके माहौल में रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सोचिए। पर अगर हम जिंदगी में कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस या कोई भी जॉब कर रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिएगा आप सबको भी पता है पूरी जिंदगी भर आपको अपने बिजनेस को, अपने जॉब को टाइम देना होता है। बाउंडेशन है, डेली वही जॉब, वही ऑफिस, वही टाइम। और जब एनर्जी होती है लाइफ में, एक अलग ऑरा होता है, तब आप पूरी लाइफ परिवार को पालने के लिए अपने ऑफिस और अपने बिजनेस में व्यस्त होते हैं। जब हमारे पास ऐसा वक्त आता है कि अपने लिए भी कुछ करे, तो यकीन करना एक जो आपकी एज है, उम्र है, वो अलाउ नहीं करती है कि आप उस उम्र में कुछ अपने लिए कर पाए। बट डांस की मैं बात करूं कि जिंदगी के 30 साल नहीं, जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा 3 साल मेहनत करनी है। अगर आज हमारे साथ दिक्कतें आ रही ना दोस्तों, अप्स एंड डाउन, नेगेटिविटी, लोग आपको मना कर रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, यकीन करना ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये परीक्षा है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि ऐसे नहीं मिलेगी अचीवमेंट, ऐसे नहीं मिलती है ग्रोथ, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है। पहले तराशा जा रहा है हमको। जो उसमें पास हो गया ना दोस्तों, जिसने अपने को मजबूत कर डाला कि कुछ भी सिचुएशन आए, गिर गिर के उठना है, उठ उठ के संभलना है, गिर गिर के उठना है, उठ उठ के संभलना है। यकीन करना दोस्तों, जब मैं फील्ड में जाती थी और मुझे लोग नेग्लेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे, बहुत कुछ कहे जाते थे, सच मानना
मैं अपने आप से इस तरह से बात करती थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोग कहेंगे, मुझे अगले दिन की तैयारी करनी है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आप सभी देख सकते हैं कि नेक्स्ट 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 कर करके हम गोल्ड लाइन बन गए। अपना विश्वास, हिम्मत, कॉन्फिडेंस, इंडस्ट्री के पे बिलीव, मेरे सीनियर्स पे विश्वास, भरोसा, खुद से ज्यादा, जो कह दिया पत्थर की लकीर है, हमेशा सिस्टम को फॉलो किया। अच्छा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, नहीं हुआ, अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा क्यों नहीं हुआ। हमने सभी की अचीवमेंट में हमेशा आगे रहकर क्लैपिंग शुरू करी, बजानी, तालियां बजानी शुरू की, खुशियां मनाई, और समझ आया आज मेरे सीनियर्स की या किसी भी लीडर की अचीवमेंट है तो डेफिनेटली अपनी भी होगी अगर मैं इस माहौल में रहूंगी, यानी कि सक्सेसफुल लोगों के टच में रहूंगी। यकीन करना दोस्तों, और वही वजह है कि आज मैं यहां हूं। और आज के इस पैनल के माध्यम से ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि टाइम की लिमिट है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बट जाते जाते यही कहूंगी दोस्तों, लगे रहे, टिके रहे। कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। माहौल में हो तो 100% आप ग्रोथ लेंगे, सिस्टम में रहोगे 100% आप एजुकेट होते जाओगे। यकीन करना, माहौल से बाहर जाओगे, सिस्टम से बाहर जाओगे दोस्तों, तो उभरने में, बढ़ने में बहुत वक्त लगता है। हो सकता है कि शायद हमसे ना हो पाए। डेली जूम मीटिंग, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप और आपकी टीम आ रही है, चेक करे, और अपने को भी सिस्टम में रखे, टीम को भी सिस्टम में रखे। जिंदगी में हमें बहुत कुछ चाहिए ना दोस्तों, पहचान, पैसा, फ्रीडम, सब कुछ। और उस बहुत कुछ पाने के लिए भी अगर हम अपना 1-1.5 घंटा नहीं दे सकते हैं अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, तो यकीन करना दोस्तों, आप बड़ी ग्रोथ की नहीं सोच सकते हैं। आप लोग नोट करते होंगे कि नहीं, बट मैं करती हूं। हमारे रिस्पेक्टेड ग्रेट डायरेक्टर सर पाल बी बसनायक सर की मैं बात करूं दोस्तों, जब से आईडीनेट सिस्टम को 4 साल होने को आ गए हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन सर ने जूम सेशन ना रखा हो, ना चलाया, यानी कि आईडीनेट सिस्टम में एजुकेशन ना मिली हो। आप लोगों ने नोट किया हो, नहीं, मैंने किया है। यकीन करना दोस्तों, मुझे एक चीज समझ आती है, आज सर का इतना बड़ा लेवल है, स्टेटस है, पहचान है पूरी दुनिया में, त्यांस के अंदर। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर। पूरी दुनिया में त्यांस के अंदर सर का जो नाम है, पहचान है, आप सोच सकते हैं अगर इस रैंक पे सर चाहते तो दोस्तों क्या जरूरत इतने लोगों को कनेक्ट करने की, एजुकेशन देने की, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। बट आपको और मुझको इतनी जरूरत है अभी, ये सोच के काम कीजिए। आप किसी भी रैंक पे है ना दोस्तों, कि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी शुरुआत है। डेली आपको सीखना है, सिस्टम को फॉलो करना है। आज हम सीखते हैं तो ही हम लोगों को बता सकते हैं, तो ही हम टीम को बता सकते हैं। अगर आप आज खुद नहीं सीख रहे हैं, आपको खुद ही माहौल में, आप माहौल में नहीं हो, एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, आपको सिस्टम का नहीं पता है दोस्तों, तो अचीवमेंट नहीं आती है। मेरा ये मैसेज है। और बाकी थाईलैंड टूर में जितने भी लीडर्स हैं, सभी लीडर्स कोशिश करें, 1 महीना भी बहुत है, बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको 100% डन कर सकते हैं। एक एक दिन बहुत कीमती है दोस्तों, दिन रात एक कीजिए, एक करना पड़े तो करिए, क्योंकि इंटरनेशनल टूर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दोस्तों, टूर तो एक बहाना है, इस बहाने के साथ साथ आप रॉयल्टी क्लब में आते हैं, जिसकी मैंने बात करी कि त्यांस का जो रॉयल्टी क्लब, रॉयल्टी स्टेटस है, वहां पे क्या मजे हैं, वहां पे क्या लाइफ है, वो आप तब जान सकते हैं जब आप उसके अंदर एंटर होते हैं, उसको
डन करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, और आज आपने मुझे मौका दिया। आई होप कि आज के इस सेशन के माध्यम से मैंने बहुत सी चीजों को लेकर बहुत सी बातें रखी। सो यही चाहूंगी सभी लीडर से कि हम इन सब चीजों पे जरूर फोकस करें, फॉलो करें सिस्टम को, और डेली एक्टिविटी प्लानिंग करें अपनी टीम के साथ। 7 स्टार एंड स्पेशली 8 स्टार लीडर्स का जो ड्यूटीज बनती हैं कि टाइम टू टाइम अपने ग्रुप के साथ ग्रुप मीटिंग्स करना, उनको एजुकेशन देना, बताना, सिस्टम में लाना, ऑन वीडियो खुद आते हैं टीम को लेकर आना, बिकॉज आपकी ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ के लिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कंपनी टूर देती है, उस पर फोकस पहले दिन से करिए। अभी जो लीडर्स थाईलैंड टूर से रह जाते हैं, नो प्रॉब्लम, आप आगे हमारे पास दुबई टूर आ रहा है, उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं, और वो आपके लिए बिल्कुल उसको डन करेंगे, क्योंकि आज से ही आप तैयार हो चुके हैं। सो सभी को बेस्ट विशेस देना चाहूंगी मैं कि सभी लीडर्स अपने 4 लेग पे काम करें और अपने गोल्ड लाइन की तैयारी करें, क्योंकि आपके पास 4 ग्रुप है। आपके पास मजबूत टीमें जब बनती हैं दोस्तों, तो आपका बोनस, आपका रैंक, आपकी अचीवमेंट आपके पास बहुत जल्द आती है, और उसके लिए टाइम नहीं लगता है। तो इस पे फोकस करें और टीम के साथ प्लानिंग करें। सो थैंक यू सो मच सर, और मैं यहाँ पे बहुत बड़ा थैंक्स मेरी पूरी टीम का, राइजिंग स्टार लीडर्स, स्पेशली हिमाचल टीम, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि आज जो मेरा रैंक और मेरा स्टेटस है दोस्तों, ये आप सभी लोगों के सहयोग से, मेहनत से और विश्वास से और प्यार से है। और मेरे मेंटोर्स का बहुत बहुत बड़ा थैंक्स, योगराज सर का, सर की जो गाइडलाइन और सपोर्ट रहा हमेशा टाइम टू टाइम, एज अ सिस्टर सर ने यहाँ बताया, समझाया, और मैंने उसको फॉलो किया। सो थैंक यू वेरी मच सर। और तनु मैम का भी बहुत बड़ा थैंक्स, बिग बिग थैंक्स टू यू सर। आपका जितना धन्यवाद किया जाए सर, और शब्द भी नहीं है, बट यही कहूंगी सर कि मैं और मेरी फैमिली आपका हमेशा ऋणी रहेंगे। और आपने जो एक एजुकेशन सिस्टम बनाया सर, जिसके माध्यम से मैं और मेरा परिवार आज बहुत लाइफ में चेंजिंग आ चुके हैं, और हमेशा हर सांस हर सेकंड में यही दुआ निकलती है कि अगर आज त्यांश नहीं होता, ऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होता, तो हम शायद वही 2 वक्त की दाल रोटी खा रहे होते और उसी घर की 4 दीवारी तक बंद होते। बट थैंक यू वेरी मच सर, जिंदगी देने के लिए, बनाने के लिए। और मिस्टर ली सर का थैंक यू। एंड ऑर्डिनेट सिस्टम में हर एक सीनियर एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स का मैं यहाँ शुक्रिया करूंगी, जिसमें हमारे गोल्ड लाइन, अगर मैं बात करूं स्टार गोल्ड लाइन में वासुदेव सर का मैं बहुत बड़ा थैंक्स, सर से हमेशा ही बहुत कुछ सीखा है। और एक पांचाल सर का थैंक यू करूंगी, और सोमदत्त सर जो कि यहाँ पे गोल्ड लाइन है, और प्रवीणा वगारा मैम जो कि फास्टेस्ट गोल्ड लाइन है, और यहाँ पे सोनल पटेल मैम है, और जितने भी यहाँ पे गोल्ड लाइन, मैं सभी का ही और सभी सीनियर लीडर्स का और पूरी ऑर्डिनेट सिस्टम के हर एक लीडर्स का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं डेली सीखने आती हूँ। लीडर्स यकीन करना, मेरी सीखने की चाहत बहुत है, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है, और इसीलिए मैं डेली ऑन वीडियो विद टीम के साथ अपना ऑर्डिनेट सिस्टम में आती हूँ। मेरे घर पे कितना ही भी काम है, कैसी भी सिचुएशन है, मैं उसको साइड में रख के अपने त्यांश को फर्स्ट प्रायोरिटी में लाकर यहाँ पे प्रेजेंट होती हूँ। उसी की वजह से आज हम यहाँ आए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप मैजिकल मंत्र के साथ अपना क्लोज कर सकती हैं, तो मैं 1 या 2 शेयरिंग लूंगा और फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल सर। और मैं क्लोज करूंगी मेरे मैजिकल वर्ड्स के साथ। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव ऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट फीलिंग्स वनीता जी, सुपर। यह है आपका जज्बा और आपकी अचीवमेंट की धूम मची हुई है। ऐसे ही आप आगे बढ़ें, अपनी टीम को लीड करें। लीडर वही होता है जो अपनी टीम की हमेशा चिंता करता है, अपनी टीम के साथ खड़ा होता है।
आप फील्ड में हर जगह होती हैं, आप ऑनलाइन हर जगह है, ऑफलाइन हर जगह है, कोई मीटिंग कोई सेमिनार कोई मिस नहीं करती हैं, इसीलिए आपकी ग्रोथ अनबिलीवेबल है। दोस्तों कहते हैं ना, सब्र कर, हिम्मत कर। मैं सुनाता हूँ एक छोटी, आज छोटा टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। सब्र कर, हिम्मत कर, बिखर कर भी निखर जाएगा। सब्र कर, हिम्मत कर, बिखर कर भी निखर जाएगा। क्या हुआ अगर आज समय खराब है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। क्या हुआ अगर आज समय खराब है, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। तो आज क्या ऐसा वक्त है, वनीता जी का कैसा वक्त था, मेरा कैसा वक्त था आज से 20 साल पहले जब मैं बिजनेस में आया, हमें अच्छी तरह से पता है। हम पाई पाई के मोहताज थे। जैसे वनीता जी बोलते ना, पैसे नहीं देखे थे, नोट नहीं देखे थे, हमने भी नहीं देखे थे, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि हमने दूसरों के देखे थे लेकिन अपने नहीं देखे। नहीं जी, हमने तो देखे देखे तो थे आपने, लेकिन किसके? जो बैंकों में जाके देखते हो ना, वो अपने नहीं होते, किसी और के होते हैं, मोटी मोटी गड्डियां। राइट। तो ये है जिंदगी दोस्तों। जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ करना चाहा, मतलब ठान लिया है कि कुछ करना है, उनको सिर्फ एक एक अदद मौके की तलाश होती है। और इसीलिए कहते हैं, जब किसी को मौके की तलाश होती है ना, वही मौके का फायदा उठाते हैं। मतलब जिंदगी में मौके का फायदा सिर्फ वही लोग उठाते हैं जिन्हें मौके की तलाश होती है। और जब मौका मिल जाता है तो फिर वो रुकते नहीं हैं जब तक उनको मंजिल ना मिल जाए, कामयाबी ना मिल जाए। फिर वो लेफ्ट राइट नहीं देखते हैं, मेरे सीनियर ने मेरे को क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया, मेरी टीम ने मेरे को क्या बोल दिया, फलाने ने क्या बोल दिया, दुनिया ने क्या बोल दिया। कुछ नहीं, नथिंग। कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। पता है कि जिंदगी में मौज अगर मुझे लेनी है ना, तो तकलीफ भी मुझे उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है मौज तो मैं लूं, तकलीफ कोई और उठाए, ऐसा होता है? अगर जिंदगी में मौज आपको लेनी है तो आपको ही तकलीफ उठानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सक्यूज जीरो करने पड़ेंगे, ईगो जीरो करनी पड़ेगी, बुरा लगना वाली बीमारी को जीरो करना पड़ेगा। राइट। मेरे को तो बुरा लग गया, हमको तो बुरा लगता है, बस आपकी दुकान बंद होने वाली है। अगर बुरा लगता है, दुकान कोई खोल ही नहीं सकता अगर उसको ग्राहक की बातें बुरी लग जाए। ग्राहक तो बोलते हैं, कस्टमर तो बोलते हैं, लोग तो बोलते हैं, दुनिया तो बोलती है। इसीलिए यहाँ पर महामंत्र काम काम करता है। आईडी नेट का महामंत्र, आईडी नेट में जो माला है जपी जाती है, पिछले 4 साल होने वाले हमें, वो माला में ये बताया जाता है, दो मन के ऐसे हैं, वो बोलते हैं कि सब्र करना है तो मतलब बर्दाश्त करना है ना। अभी बोला सब्र कर, मतलब बर्दाश्त कर, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। किसको बर्दाश्त करना है? ए से लेकर जेड तक, सबको। कुछ ऑप्शन नहीं है, इसको करना उसको नहीं करना। 100% बर्दाश्त करना सीख लो, चैंपियन बन जाओगे, जीत जाओगे जंग। नजरअंदाज करना सीख लो, किसी की तो ध्यान नहीं, अपने काम पे ध्यान है। कौन क्या बोल रहा, कौन क्या सोच रहा है, किसने क्या कर दिया, नथिंग। किसने हाँ कर दिया, किसने ना कर दिया, नो प्रॉब्लम। हाँ कर दिया तो पता नहीं कितने दिन साथ रहेगा, पता नहीं है। और ना कर दिया तो वैसे ही नहीं है साथ में। आपके साथ वो लोग साथ में खड़े होंगे जो आगे रह के बोलेंगे ना, मुझे काम करना है, मुझे बताओ क्या करूं मैं, मेरे को क्या करना चाहिए। फिर आप समझाओगे और वो करेगा। आप अगर लर्नर हैं, अगर आप लर्निंग में विश्वास करते हैं, आप ट्रेनिंग में विश्वास करते हैं, तो आप कुछ भी बन सकते हो। अगर आपको पायलट बनना हो ना, पायलट हवाई जहाज का, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? अगर आपको डॉक्टर बनना हो ना, डॉक्टर, तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि नहीं? अगर आपको कोई अच्छा वकील बनना है ना, तभी किसी वकील के साथ में जाकर उसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कईयों साल तक, तब जाके वो आपको एक्सपीरियंस आएगा, तब आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। मतलब हर चीज में समय लगता है।
हम बहुत खुश नसीब हैं, हमारे काम में बोलते हैं अपने सीनियर से पूछो कैसे, और सीनियर चीख चीख के बोलते हैं, चीख चीख के बोलते हैं। जैसे मैं बोलता रहता हूँ पिछले 4 साल से लगा पड़ा हूँ ऑनलाइन, और जब ये ऑनलाइन नहीं था तो मैं जा जाके चीखता था, जाता था लोगों के पास, मैं आ रहा हूँ। लोग सोचते थे अच्छा आ जाओगे, मैं कहा आ रहा हूँ, मुझे पता है आए बिना काम नहीं चलेगा। तो जा जाके चीखते थे, जा जाके सिखाते थे। बट ईश्वर की देखो महिमा कितनी अपरंपार है, अपने ऊपर कृपा है कि टेंशन मत ले। क्यों इतना टेंशन लेता है? बस फरीदाबाद में हेडक्वार्टर में बैठा रहना, वहां से अपने मिसाइलें छोड़ते रहो, मैं छोड़ता जाता हूँ, आप लपेटते रहो। देखिए जिंदगी में सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेने से बेड़ा पार होता है। बट खास बात यही है कि अपने सीनियर से पूछना है कैसे, अपनी टीम को बतानी है वैसे। सीनियर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। आप सोचो, काम तो इतना आसान है, बट एक ही कंडीशन है। ऊपर वाला बोल रहा कि डेली आओ ट्रेनिंग लो, डेली अपनी टीम को लाओ, उनको भी ट्रेनिंग दिलाओ, और 1 साल इतनी मेहनत करो जितनी आज तक जिंदगी में कभी नहीं। आज तक आपने हर साल काम किया होगा, कुछ ना कुछ किया ही होगा पूरे साल में, हर हर बरस कुछ किया ही होगा। बट अब की बरस, गाना नहीं गा रहा हूं, अब की बरस मेहनत करनी है। 1 साल इतनी मेहनत करनी है कि आपको फख्र महसूस हो, इस साल मैंने जान लगा दी, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की। और आप अपनी ब्लैंक डायरी में लिख लो, पूरे पेज में ब्लैंक में, 1 साल में जिंदगी बदल जाएगी, सिर्फ 1 साल में। बट 1 साल वो करना जो यहां आके हम बता रहे हैं, सत्य वचन मानकर इस पे विश्वास कर लेना। क्योंकि 20 साल से जिसने हमारी मानी है ना, उनका बेड़ा पार जबरदस्त हुआ है, और जिसने नहीं मानी है ना, वो आज पछता रहे हैं। काश पाल सर की सुन ली होती। पाल सर बोलते तो सुनते, वो पाल सर नहीं बोलते, वो बोलते पाल की सुन ली होती। आप समझे, आज भी उनके वो ऐंठ है, आज भी वही है मामला। अरे हमने अगर पाल की सुन ली होती ना, चलो जब तो मैं पाल ही था, अब तो कहीं ना कहीं पाल सर बोल दो, है ना, क्यों बोलेंगे हम, है ना। तो कहने का मतलब लोगों को तमीज ही नहीं है बात करने की। सर बोलने में जान निकल जाती है, मैडम बोलने में मर जाती है, समझ गए ना। नमस्ते करने में, आगे रह के भाई साहब हेलो हाय करने में मर जाती है। मतलब मैं क्यों करूं, पहले वो करे, अक्कड़ फिनिश। जीरो ईगो नहीं करोगे, जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। और झुकने वाले को दुनिया सलाम ठोकती है। आप एक बार झुको, 2 बार, 10 बार झुको, 20 बार झुको, 100 बार झुको, जिसके आगे आप 100 बार झुके ना, वो हजारों बार आपके आगे झुकेगा। लिख लो आप डायरी में मेरी बात। आप डेली नमस्ते 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 करो ना, वही आदमी जिसको आप नमस्ते करते हो ना, वही बाद में किसी दिन आपने नमस्ते नहीं किया तो वही करता नमस्ते। अरे नमस्ते पाल सर, क्यों पाल जी नमस्ते क्यों बोलता है? वो सोचता है यार तो हमेशा नमस्ते करता है, कभी हम भी कर लें। आप पहल तो करो, आप पहल कीजिए, अपने को बदलने की पहल। थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। अगर चीजें बदलनी है तो माहौल है। जो थाईलैंड के लिए भागना भागता, भागते रहो, थाईलैंड टूर हो गया क्वालिफाई। हम भाग रहे थे, शुरू में जुड़े, हम भागते रहे, डेली लोगों से मिलते रहे। किसने हाँ की पता ही नहीं, किसने ना की पता नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो काफिला खड़ा हो गया, पता चला बन गए स्टार। लो जी गाड़ी मिल रही है। 3 साल में कंपनी ने मेरे को $25,000 दिए गाड़ी के। सोचो आप, सिर्फ पहले 3 साल में धमाका। पता क्यों हुआ धमाका? समझ गए होंगे आप। जो हवाई जहाज होता है ना, जब एयरपोर्ट पे चलता है ना, दौड़ता है, स्पीड में दौड़ता है ना, टेक ऑफ करता है वो। अब वो हवाई जहाज आराम से चलेगा ना हिचकोले खाते हुए, तो टेक ऑफ नहीं ले सकता है। अगर आप स्पीड में हो ना, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, मेहनत कर रही है,
आपकी टीमें देख रही है, आपकी टीम देख रही है पीछे, और वो भी आपकी तरह भाग रहे हैं, तो भागम भाग में सब भागम भाग हो गया, फटाफट काम हो गया, जल्दी जल्दी उपलब्धि हो गई, जल्दी जल्दी आप 8 स्टार बन जाओगे, जल्दी जल्दी ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, फिर जिंदगी बल्ले बल्ले। अवनीता जी कैसी करती हैं आज? खूब, और आज भी मेहनत कर रही है, पता क्यों कर रही है? अब उनकी आंखों में चश्मा लग गया है, मेरे को डायरेक्टर बनना है सर, मुझे पहली स्टार गोल्ड लाइन बनना है सर। सोचिए, खुल के है, कोई बन जाए तो बन जाए, लेकिन बनने नहीं दूंगा मैं, उससे पहले बन जाऊंगा, ये बोल रही है। सोचो आप, बन जाएगा, कोई रोक थोड़ी सकती है ये। बट इनको एहसास हो रहा है कि मैं भागूंगी तेज तो पहली स्टार गोल्ड लाइन बनूंगी इंडिया की, और पहली डायरेक्टर बन जाऊंगी, और हो जाएगा आपके सामने, आप देखते रहना। कहते ना, या तो हम कुछ करके दिखाते हैं और इतिहास रचते हैं, या फिर हम दर्शक बनते हैं। दो में से एक चीज होता है, या तो आप खिलाड़ी बनते हो या दर्शक बनते हो। अगर आप खिलाड़ी नहीं हो तो फिर दर्शक हो, और दर्शक हो तो आप खिलाड़ी नहीं हो। फायदा किस में है? दूसरे को ताली बजा के काम चलाना क्या? नहीं, फायदा तब है जब दुनिया तालियां हमको बजाएगी, आपको बजाएगी, राइट? तो आज का सेशन जो जितना पावरफुल था, एक एक बात में ना, कहते हैं ना, वो हाथी के जैसे वजन था। धाएं धाएं हो रही थी, फायरिंग चल रही थी, शोले निकल रहे थे वनीता राज जी के, मैं सुन रहा था दिल से। जिन लीडर्स ने इनको पहले से सुना ना, मैंने तो आज थोड़ा 10 मिनट लेट किया इनके लिए, क्योंकि इनका गोल्ड लाइन की जो रिकॉग्निशन थी ना, मैं याद दिला दूं। कभी कभी क्या होता है, योद्धा को ना याद दिलाना पड़ता है तेरे अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई है, राइट? तो जोश आता है फिर, भाई साहब, अरे हाँ यार, अपन तो, राइट। अर्जुन को भी जगाना पड़ा था, भगवान श्री कृष्ण जी को, है ना। हनुमान जी को भी जगाना पड़ा था, जामवंत ने जगाया था, है ना। हनुमान जी को नहीं पता था उनकी ताकत कितनी है, तो जामवंत जी ने बताया, भाई तुम्हें पता ही नहीं है तुम हो क्या चीज। वो मतलब फिर तो अपा कर देंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब में भगवान ने बहुत शानदार शक्तियां दे रखी हैं। कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसके पास शक्तियों की कमी है। ईश्वर ने अपने सारी ताकतें हम और आपको दे रखी है। बस एक ही फर्क है दोस्तों, कि हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सिर्फ खाना है, सोना है, गप्पे मारना है, इसके लिए जिंदगी नहीं है। ये तो वैसे कट जाएंगी, वक्त नहीं। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मेरे बोलने के लिए कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं बोलूं दोस्त। मेरे तो दोस्त से भी बढ़ के हैं आप जैसे लोग। मुझे समय व्यतीत करना नहीं लगता है कि मुझे समय व्यतीत करना है, मुझे लगता है मुझे समय किसके लिए लगाऊं, कहां लगाऊं, किससे बात करूं, क्या करूं, किसके लिए। भाई टाइम तो बीत रहा है ना, टाइम तो एक एक पल जा रहा है, ये रोक नहीं सकता कोई भी। बस उस पल में हम कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। भाई किसी ना किसी के लिए करना जरूरी है, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम अपनों के लिए करें। भाई किसी ना किसी के लिए करना जरूरी है। लोग बोलते हैं हम तो बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं। अरे दान पुण्य कर रहे हैं और पता चला भाई बंधु उनके भूखे मर रहे हैं, तो ऐसे दान पुण्य का क्या फायदा? अगर दान पुण्य ही करना है, पहले तो अपने घर वाले को देखो, फिर कुटुंब को देखो, अब जिस गांव में रहते उस गांव को देखो, उस शहर को देखो, फिर दुनिया को करो दान पुण्य। कहने का मतलब यह है कि जब हम अच्छा काम करना ही है ना, जब हमने भले का काम करना है, अपना बहुमूल्य समय अच्छी जगह लगाना है, तो क्यों ना हम अपनी टीम के लिए लगाएं, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल रही है। और 24 घंटे 365 दिन में हमेशा यही सोचता हूं कि हम टीम के लिए कुछ ऐसा क्या करें, क्या करें, क्या बातें करें, क्या समझाएं, क्या हम आपस में डिस्कस करें। और कंपनी से ये डिस्कशन रहती है हमेशा कि क्या बेटर किया जाए ताकि आप सबकी जिंदगी शानदार हो, आपको फख्र हो, प्राउड हो कि जिंदगी में आपने एक डिसीजन लिया था कि हमें टीएंस बिजनेस को करना है। जिंदगी में आपने एक डिसीजन लिया था कि हमें एक सिस्टम को अपनाना है जिसमें हम सब लोग मिलकर यूनिटी के साथ काम करके हम कामयाब हो जाए। वो आपको मिल चुका है आईडी नेट सिस्टम। टियांस इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड क्लास ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ना, ग्लोबल ब्रांड, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, जिसके अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें ना, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है कंपनी की, लगभग 30 से 40 हजार बच्चे एक साथ में पढ़ सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटी का, 5 स्टार स्टैंडर्ड। कंपनी का हेडक्वार्टर देखो, बल्ले बल्ले। तो कंपनी इतनी सॉलिड है, प्रोडक्ट इतने जबरदस्त रिवॉल्यूशनरी हैं, और बिजनेस मॉडल ऐसा है कि अगर आप
आम से आम आदमी, अनपढ़ आदमी भी हैं, कुछ नहीं आता है ना, तब भी बेड़ा पार हो जाना है। हमारी वो कहानी है दोस्तों कि हम एक ट्रेन में बैठे हुए, हम ट्रेन से हाथ दे रहे हैं लोगों को, हाथ दे रहे हैं, भाई साहब चढ़ जाओ ट्रेन में, आ जाओ, चढ़ जाओ ट्रेन में, मंजिल पे जा रहे हैं हम सबको बोल रहे हैं आ जाओ ट्रेन में चढ़ जाओ, क्योंकि हम मंजिल की तरफ जा रहे हैं, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अब जो लोग हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं वो हमारा हाथ झिड़क देते हैं, ना हम नहीं चढ़ेंगे तुम्हारी ट्रेन में। इस ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप नहीं चढ़ोगे तब भी ये ट्रेन तो जाएगी मंजिल। बस फर्क ये पड़ता है, अगर नहीं चढ़ोगे तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, अगर चढ़ गए ना, जब आप ट्रेन में बैठते हो या हवाई जहाज में बैठते हो, क्या करते हो आप खाली अपनी सीटों की चिंता करते हो, मेरी सीट कहाँ है, ये चिंता करते हो, अच्छा खाने को क्या मिलेगा, पीने को क्या मिलेगा, है ना, अच्छा फ्रेश होने के लिए कहाँ जाना है। आपको क्या चिंता होती है इसमें डीजल पेट्रोल डला कि नहीं डला, इंजन ठीक है कि नहीं है, मौसम खराब हो गया तो क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, नो वरीज। क्योंकि आप एक सिस्टम के अंदर घुस गए हो, सिस्टम में बैठने ही मात्र से आप मंजिल तक पहुंच जाते हो। हर आदमी को हवाई जहाज उड़ाने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को ट्रेन को उड़ाने की जरूरत नहीं है, बैठने की जरूरत है। और बैठने में भी जो लोग सियानापंथी कर रहे हैं, भाई क्या फर्क पड़ता है। 20 साल का इतिहास है मेरी जिंदगी का, कितने आया राम हुए, कितना गया राम हुए, यकीन करना। और हमारी जो मन था ना, इच्छा थी आया राम के लिए जितनी है ना, गया राम के लिए यही थी। और दुख होता था, काश मेरी सुनता, काश ये टिका रहता, काश ये हमारी बातों को सुनता और लगा रहता, बेड़ा पार हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज घूम घूम के ना दुनिया आ रही है वापस, कोई कहीं टूट रहा है, कोई कहीं टूट रहा है, और आके एक ही बात रोता है, काश हम 20 साल पहले आपके साथ लगे रहते, काश हम 15 साल पहले लगे रहते, आज हम कहाँ होते। बड़ा अफसोस होता है दोस्तों मुझे भी, और जिन लोग जो लोग अब दोबारा कर रहे हैं काम। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस पैनल में आपको ऐसे लोग मिलेंगे सुनने के लिए जो दहाड़े मारेंगे, दहाड़े, 15 साल पहले हम आए थे, क्या करें सर, किस्मत खराब थी, जिंदगी बदल जाती, क्या करें। क्या होता है फिर सोचो आप, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पता क्या होता है, जब आप मूवी देखते हो ना, मूवी आपने थिएटर में गए होगे, देखता रह जाता है, लोग सीटियां मारते हैं, लोग तालियां बजा रहे होते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। पता क्यों, वो जो इमोशन पैदा होते हैं ना उस सीन को देखकर, उन डायलॉग को सुनने के बाद में, तो रोंगटे खड़े होते। तो ये तब आदमी को ना हिलाना पड़ता है। तो ये आईडी नेट सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि डायमंड को तराशना है, और जब तराशते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। जब पत्थर को छेनी हथौड़े से मारा जाता है ना मूर्ति बनाने के लिए, बहुत दुख रोती है मूर्ति, मेरे को दर्द हो रहा है, दुख रहा है, मत मारो। लेकिन छेनी मारता है, बोला भाई तुम्हें मूर्ति बनाना है, बाद में पूजा भी तो तुम्हारी होनी है ना। तो भाई आपकी, आपको मूर्ति बनाना है, आपकी पूजा होनी है, हम तो यहाँ छेनी लेके बैठे हुए हैं। अब देख लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेली आया करो टाइम से, पूरा अटेंड करो, और फिर इसको आगे जाके बताओ भी। खाली ये नहीं है, बताना जरूरी है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बिना बताए किसको पता चलता है। जब आप बोलते हो आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, दुनिया पागल हो जाती है, ये क्या भाई, अच्छा जी इनको प्यार हो गया टियांस से, आईडीनेट से, बेड़ा पार हो गया। आज के लिए इतना ही वनीता जी, आपने बहुत शानदार बोला। मैंने सोचा था मैं तुम्हें मौका दूं किसी को, तो मैंने बोला कि नहीं, मौका से मौका नहीं होगा, पूरा चौका ही होगा। हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं आप उनको सुनना चाहते हो, इसीलिए आपको डेली आना है, राइट। एक दिन में एक ही पीस मिलेगा। अब बहुत खाली है ना भाई साहब, पूरी प्लेट भरी हुई मिलती थी, अब नहीं देंगे पूरी प्लेट भर के। एक दिन में बस एक ही गुजारा करना पड़ेगा। भूख लगी है ना, कल फिर आ जाओ, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी पैतरा हमारा काम करेगा, राइट। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सभी लीडर्स को, और अपने मैजिकल मंत्र के साथ हम इजाजत लेते हैं, कल की तैयारी करते हैं। अभी थाईलैंड जाना है सबको, ठीक है। चिंता है कि सर आपका तो हो गया है ना, बहुतों का हो गया, लेकिन हमारा अभी हुआ नहीं है, मालूम है। तो करो, कोशिश करो, हो जाएगा, हो जाएगा, कोशिश करो। और नहीं तो दुबई तो जबरदस्त करेंगे हम, दुबई में चलेंगे अगले साल।
वो अलग बात है, अब की बारी हमें बाय बाय जरूर करना, क्योंकि हम 20-21 तारीख को जा रहे हैं दुबई, इंडिया से सैकड़ों लोग। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सब तैयार हो गए दिख रहा है मुझे। तो आपको अनम्यूट करना बनता है और आप अपने शक्ति लगाइए मैजिकल मंत्र के लिए। थैंक यू टू गॉड। better Priyansh, better life. I love Better Kings. I love life, ILS. better Better life. I love I Kings. love I love Priyansh. I love Priyansh. ILS. I love Gold Line. Everyone so much. And I love everyone. Go gold line. Sir, thank you. हेलो थाईलैंड, And good night. हेलो दुबई। थाईलैंड, सबको जाना है थाईलैंड। कहना तो गोल्ड लाइन है, कहना तो गोल्ड लाइन है सबको। गोल्ड लाइन बनना है। यस, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।